जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 11 जुलाई का दिन रविवार का दिन है और इस रविवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, बड़े ही उत्तम योग बन रहे हैं इस 11 जुलाई के दिन। ये दिन सबसे उत्तम दिन होने वाला है इस पूरे वर्ष का और इस दिन जो संयोग बनेंगे वो संयोग इस दिन के बाद अगले वर्ष 2022 में 10 अप्रैल को होने वाले हैं, यानी 1 साल बाद ऐसे संयोग बनने वाले हैं। तो ये क्या संयोग हैं और वो किस तरह से आपके लिए इस दिन को एक लाभदायक दिन बना सकते हैं, इस दिन के लिए क्या खास चीज़ें होने वाली हैं और ये जो दिन होगा ये 4 राशियों के लिए इन दुर्लभ संयोगों से बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। उन 4 राशियों के बारे में भी जानेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो दोस्तों 11 जुलाई का जो दिन है, इस दिन पुष्य योग बन रहा है और रविवार का दिन है। तो रविवार का दिन होने से इस योग को रवि पुष्य योग का नाम दिया जाएगा। रवि पुष्य योग जो होता है, इस योग में खरीदारी करना और भी कई तरह के शुभ कार्य करना, उन सभी से बहुत अधिक फायदा मिलता है। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग खुद में ही एक बड़ा योग है जो कि खरीदारी के लिए महामुहूर्त माना जाता है और ये इस वर्ष का यानी 2021 का ऐसा पहला और आखिरी रवि पुष्य योग है जो पूरे दिन रहने वाला है। यानी इस पूरे दिन में आप जो चाहे वो खरीदारी कर सकते हैं। इस रविवार को पुष्य नक्षत्र सूर्य उदय के साथ शुरू होगा, वरना सूर्य उदय के साथ कम ही शुरू होता है और रात में करीब 2:20 तक रहेगा। इस तरह से ये जो रवि पुष्य योग है ये लगभग 9 घंटे का रहेगा, वरना कुछ घंटे का ही रवि पुष्य योग बनता है। पुष्य नक्षत्र जो होता है ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, लेकिन इस बार ये 9 घंटे के लिए बनेगा। बहुत लंबी अवधि है और ऐसा संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है जब रवि पुष्य योग हो और वो इतने लंबे समय तक, और उसके साथ और भी ग्रहों की दृष्टि बहुत ही उत्तम बनी हुई हो। अब 11 जुलाई को ये योग बनेगा और किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए, किसी भी नए काम को करने के लिए 11 तारीख से अच्छा दिन, इस दिन से अच्छा शुभ संयोग आपके लिए मिल ही नहीं सकता। इस संयोग में आप जिस भी कार्य को करते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, किसी की शादी विवाह की बात हो, रिंग सेरेमनी हो, बर्थडे हो या कोई और मांगलिक कार्यक्रम हो, या फिर आपको घर में कुछ पूजा पाठ करानी हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपके घर में प्रवेश हो, तो ऐसे हर कार्य के लिए ये सबसे उत्तम दिन है। इस शुभ संयोग में लिया गया लेन देन, किया गया निवेश, की गई खरीदारी और किया गया कोई भी शुरू काम, उन सभी से ज़्यादा धन लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस योग में खरीदारी करना देखिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस योग को खरीदारी के लिए ही सबसे अच्छा माना जाता है। किस तरह की खरीदारी करने के लिए, और तो ये जो दिन है ये सूर्योदय के साथ शुरू होगा। तो इस दिन आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ अगर आभूषण खरीद सकते हैं तो वो खरीद लें, चाहे आप छोटा सा ही खरीद लें। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई गैजेट आप खरीदना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल, ज़मीन, मकान, कपड़े या कुछ और खरीदारी करते हैं। अब देखिए ये खरीदारी क्यों आवश्यक होती है। ये जो खरीदारी होती है ये आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लेकर आती हैं। ये नहीं कि खर्चा हुआ, ये आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लेकर आती हैं, बरकत लेकर आती हैं। बहुत शुभ होती है इस योग में खरीदारी करना। इसके अलावा आप कोई ज़मीन में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं आप, तो उसका बयाना आप इस दिन दे सकते हैं। उस चीज़ को आप चुन सकते हैं इस दिन। आपको कोई वाहन खरीदना है तो इस दिन बुक कर दें, आप बुक कर दें तो ये वाहन खरीदना, मकान खरीदना, प्रवेश करना नए घर में, तो बहुत ही फ़ायदेमंद दिन आपके लिए साबित हो सकता है। यहाँ तक कि फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, घरेलू सामान की भी खरीदारी, किचन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनकी खरीदारी करना भी बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि कहा जाता है जो रसोई घर होता है हमारा वो तो माँ अन्नपूर्णा का निवास स्थान होता है। अब आप घर से, किचन से जुड़ी हुई, रसोई घर से जुड़ी हुई सामान खरीदते हैं तो वो भी आपके लिए घर में बरकत लेकर आता है।
ऐसा दिन आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये एक दिन इसीलिए इतना पहले ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि ताकि आप कुछ जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं उनको आप इस दिन खरीद सकते हो, अपने घर में बरकत लेकर आ सकें, क्योंकि सबसे पवित्र दिन है ये। और बाकी जो स्थितियां हैं वो भी अच्छी हैं। देखिए 12 राशियों में से एकमात्र कर्क राशि ऐसी है जिसके राशि स्वामी चंद्रमा है, और पुष्य नक्षत्र के सभी चरणों के दौरान ही चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में रहता है। इसीलिए इस पुष्य नक्षत्र को अत्यंत पवित्र भी माना जाता है। और 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों में से 8वें नंबर पर ये नक्षत्र आता है। रविवार और गुरुवार इन 2 दिनों में अगर ये नक्षत्र आ जाए तो महायोग बन जाता है। रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग सबसे उत्तम योग माने जाते हैं, बहुत ही उत्तम, सबसे श्रेष्ठ योग। इसके अलावा एक और 11 जुलाई के दिन एक बहुत ही उत्तम पवित्र एक और पर्व शुरू हो रहा है। 11 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है, जो कि आषाढ़ मास में आती है। ये गुप्त नवरात्रि होती है और ये 9 दिनों तक गुप्त रूप से पूजा अर्चना ये सब चीज़ें की जाती हैं। उसी तरह से व्रत किया जाता है जिस तरह से नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि हुए या शारदीय नवरात्रि है होते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अब ये जो है माघ और आषाढ़ मास की जो नवरात्रि आती है इनको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इस साल ये 11 जुलाई से 18 जुलाई तक रहेगी और इन दिनों में तांत्रिक और सात्विक दोनों ही शक्तियों की पूजा की जाती है। तांत्रिक बहुत विधि विधान से इस गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना विधि विधान से होती है, तंत्र मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, साथ में उपाय भी किए जाते हैं। उपाय बहुत हितकर साबित होते हैं गुप्त नवरात्रि के समय। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करना, उपवास करना, तो इन 9 दिनों का फल भी आपको इस दौरान देखने को मिलेगा। 11 जुलाई का दिन ये बहुत ही उत्तम दिन रहेगा। अब हम 4 राशियों की बात करें कि 4 राशियों के लिए ये जो दिन है ये बहुत उत्तम रहने वाला है, बहुत ही लाजवाब ये दिन रहेगा। इस गुरु पुष्य योग का जो फल है 12 में से 4 राशियों को देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। तो उन्हीं 4 राशियों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए परिवार के वालों के साथ सुखद समय आप बिताएंगे। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। चौथे भाव में चंद्रमा होंगे, चौथे भाव में रवि पुष्य योग का निर्माण होगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपके मित्र आपके काम के लिए आगे आएंगे, मदद मिलेगी। विदेश यात्रा का मौका भी मिलेगा। कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है। मदद के लिए लोग आसानी से मिल जाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में जो कोई मतभेद चल रहा था, मनमुटाव था, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपके लिए ये समय काफ़ी अनुकूल, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब दूसरी राशि की बात करते हैं। तो इस जो दूसरी राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम बड़े सफलतादायक रहेंगे। आय का एक अलग से सोर्स भी आपको मिल सकता है। भूमि से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं उनको कमीशन के माध्यम से बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर आप खुद का व्यवसाय करते हैं तो उसका सदुपयोग आप अच्छी विस्तार योजनाएं बनाकर करेंगे। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है तो आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। खुद का नाम बनाने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और परिवार में शादी या संतान के जन्म संबंधित कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। इस दौरान आप अपने साथी की भावनाओं को समझेंगे। प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। आपके प्रेम की डोर बड़ी मजबूत होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। तीसरी राशि तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए आप अपने बलबूते पर अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में अच्छी सफलता हासिल करेंगे या कम से कम समय में आप बहुत अच्छा शानदार अवसर आपको मिल सकता है। इस दौरान आप अपने जो कुछ परेशानियों के चक्र में अगर फंस गए थे तो वहाँ से बाहर निकलेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। मन में सुरक्षा का भाव रहेगा और प्रेम संबंध में स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आप अपने प्रेमी के प्रति ईमानदारी बरतेंगे तो जो परेशानियाँ कुछ थीं वो भी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। अब चौथी अंतिम राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये दिन उम्मीदों से भरा, विश्वास से भरा होगा। आपको धन, पद, प्रतिष्ठा इन सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आपकी मेहनत, आपकी उपलब्धियों के कारण समाज में रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े हंसमुख मूड में होंगे। नौकरी व्यवसाय को लेकर आप जो मेहनत की है वो मेहनत का आपको फल मिलेगा।
परिवार की सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा हो सकता है और प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।